दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज के बारे में। अच्छा, ई ग्राम स्वराज क्या होता है दोस्तों? तो इसमें हम ये देखेंगे कि ग्राम सभा में प्रधान महोदय, सेक्रेटरी महोदय जो भी दोस्तों कार्य कराते हैं वो कार्य पर कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, यानी ग्राम सभा में कौन सा कार्य हो रहा है और उस कार्य पर क्या पैसा खर्च हो रहा है दोस्तों। तो यही हम यहाँ पर आकर के आपको बताना चाह रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों हमको egram.gov.in इस तरह की एक वेबसाइट होती है दोस्तों। ये इसी तरह से इस वाले जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप यहाँ से आकर के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके इसी होम पेज पर आ सकते हैं। तो यही ग्राम स्वराज दोस्तों, यहीं पर पूरे ग्राम सभा का जो पैसा है दोस्तों वो कंट्रोल होता है। चाहे 15वां वित्त आयोग हो दोस्तों, चाहे वो 5th यानी कि स्टेट का पैसा हो, चाहे वो राज्य का स्टेट का पैसा हो, चाहे वो केंद्र का पैसा हो दोस्तों, दोनों यहीं से ही पेमेंट होता है सेक्रेटरी और प्रधान के माध्यम से। तो दोस्तों इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे ग्राम सभा की जो एक्टिविटी है वो क्या है, यानी कि कौन कौन सा कार्य चल रहा है और उस पर पेमेंट कितना कितना सेक्रेटरी और ग्राम महोदय प्रधान महोदय निकाल रहे हैं। ये चीज़ आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से इस वेबसाइट के माध्यम से आके चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट जैसे ही आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में डालेंगे या किसी अन्य ब्राउज़र में डालेंगे दोस्तों, तो इस तरह का आपको जो है कि एक वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको थोड़ा सा आना है और यहाँ पर आकर के दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट्स का ये जो सेक्शन है दोस्तों, रिपोर्ट के सेक्शन में आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है, इसी सेक्शन में दोस्तों आपको ये अकाउंटिंग वाला जो सिस्टम ये है ना, अकाउंटिंग वाला जो सेक्शन है इसी पर हमको क्लिक करना है। अकाउंटिंग यानी कि हमको क्या चेक करना है कि जो लेन देन सेक्रेटरी और प्रधान महोदय कर रहे हैं ग्राम सभा में, यानी कि पैसे का जो खर्च कर रहे हैं वो क्या है और क्या पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी जानकारी दोस्तों आपको ये ग्राम स्वराज के माध्यम से मिल जाएगी। तो अब हमको दोस्तों देखिए अकाउंटिंग वाले से एरिया पे यहीं पर हमको जो है कि क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हमने क्लिक किया देखिए इस तरह से आ गया है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ बहुत सारी जो डिटेल्स है दोस्तों ग्राम सभा की आपको मिल जाएगी। इस पर हम आपको वीडियो बना करके एक एक करके आपको बताएंगे ताकि ये पता चलता रहे कि प्रधान जी और पंचायत सचिव यानी कि सेक्रेटरी क्या क्या कार्य आपके ग्राम सभा में करवा रहे हैं और कितना कितना पैसा निकाल रहे हैं। आप इन पूरे पेमेंट्स को देख करके आप निगरानी भी रख सकते हैं, ग्राम सभा के हैं, और इस पर आप बात भी कर सकते हैं। और आपको जानकारी रखना भी चाहिए क्योंकि ग्राम सभा में हमारे जो प्रधान महोदय होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस पे निगरानी रखना भी ज़रूरी होता है, और ताकि ये रहे कि हाँ ग्राम सभा की जानकारी आपको हो कि फला जगह फला काम इतने रुपया में हो रहा है। तो उसकी आप जांच पड़ताल के लिए दोस्तों आप इसी वेबसाइट पे हमको आना पड़ता है। जिस तरह से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी को अमल करते हुए दोस्तों आप इस पूरे जानकारी का डिटेल जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अब इस यहाँ पे ऑल इंडिया रिपोर्ट से हमको ये नहीं देखना है, ये दूसरा वाला भी सेक्शन हमको छोड़ देना है। ये तीसरा जो सेक्शन है अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट, हमको इसी पर दोस्तों क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से दोस्तों देखिए कई सारे यहाँ पर जो कि कैटेगरी खुल गई है, डेबुक, कैश बुक रिपोर्ट, अकाउंट वाइज कैश बुक रिपोर्ट और बैंक स्कीम वाइज लिस्ट ऑफ अकाउंट, तमाम तरह की इसमें देखिए चीज़ें हैं। हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे दोस्तों। हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे ये ग्राम स्वराज की, वहाँ पर आप आकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी दोस्तों मिलेगी। लेकिन ये पहली वीडियो में बना रहा हूँ अभी ये ग्राम स्वराज के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से देखिए लिस्ट खुल गई है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा में पेमेंट क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमको दोस्तों कैश बुक रिपोर्ट, ये जो पहले से जो दूसरा नंबर है ना, ये जो इसमें से पहला दूसरा तीसरे नंबर पे, ये देखिए ये तीसरे नंबर पे अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर ये जो डे बुक छोड़ दीजिए, ये कैश बुक रिपोर्ट, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए कि यहाँ पर जो है कि कैश बुक रिपोर्ट, तो ये जो कैश बुक रिपोर्ट दोस्तों ये 2-3 तरह से डाउनलोड होती है। एक होता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश बुक रिपोर्ट। अब इसको मंथ वाइज आपको डाउनलोड करना है कि स्कीम वाइज आपको डाउनलोड करना है। स्कीम वाइज मतलब ये होता है कि देखिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मंथ यहाँ पर देखिए डेट वाइज है कि ये है, तो इस पर आएंगे दोस्तों तो आपको स्कीम वगैरह पूछा जाएगा, फिर उस हिसाब से आपको डाउनलोड किया जाएगा। लेकिन हमको जो डाउनलोड करना है दोस्तों वो है किसे, मंथ वाइज। चलिए मैं अच्छी स्कीम वाइज थोड़ा सा आपको डाउनलोड करने की थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। 24-25 में
में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन डाउनलोड नहीं करूँगा, बस ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि कैसे इसमें आपको डाउनलोड किया जाता है। देखिए मैं अभी स्कीम वाइज पर क्लिक किया हूँ दोस्तों, देखिए कैसे ये अभी स्कीम पूछेगा आपसे, तो जा करके आपका जो काम है दोस्तों वो यहाँ पर होने लगेगा। आप देखिए यहाँ पर आ गए हैं ना, ये मंथ वाइज किस मंथ का है दोस्तों, तो अप्रैल मैंने क्लिक किया। अब देखिए स्कीम वाइज पूछ रहा है, देखिए कौन से फाइनेंशियल ईयर का, सॉरी किस स्कीम से का आपको चेक करना है, 14 फाइनेंस कमीशन का है कि किसका है। तो आमतौर से जो पेमेंट दोस्तों हम लोग करते हैं वो होता है एक्सवी फाइनेंस का। ये देखिए एक्सवी फाइनेंस वाला होता है, ये वाला ये चेक इससे पेमेंट होता है और इससे पेमेंट होता है। ये जो है सेंट्रल का है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा आता है दोस्तों वो एक्सवी फाइनेंस कहलाता है, 15वां वित्त आयोग। और ये जो है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी राज्य स्तर से जो पैसा आता है दोस्तों वो 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन कहलाता है। यानी कि यहाँ से ये दोनों हमको यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अप्रैल में इस फाइनेंशियल यानी कि इस 5th स्टेट फाइनेंस से कितना पैसा इधर उधर भेजा गया है, वो चीज़ दोस्तों आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमको ये ऐसे नहीं चेक करना, बल्कि हमको जो चेक करना है वो मंथ वाइज दोस्तों चेक करना है। मंथ वाइज आपको चेक करना है तो आपको ऐसे 2025 ले लेना है, यहाँ पे मंथ वाइज क्लिक कर लेना है, यहाँ पर भी मंथ वाइज करना है। डेट रेंज वाला भी सिस्टम मत लीजिएगा, क्योंकि हमको पूरा पूर्ण रूप से पूरे अच्छे से हमको रिपोर्ट देखना आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि उस मंथ में कितना पेमेंट और कहाँ कहाँ हुआ है, चाहे किसी भी स्कीम से हुआ हो और किसी भी डेट में हुआ हो, तो हमें ये पूरी जानकारी चाहिए। तो हमको ऐसे फाइनेंशियल ईयर्स में 2024-25 या जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना चाहते हैं जिस मंथ का, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2010 2011 से लेकर के 10-11 से लेकर के देखिए 24-25 तक, यानी कि इतना सारा डाटा देखिए दोस्तों यहाँ पर 10-12 साल का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 साल का डाटा दोस्तों देखिए ई-ग्राम स्वराज में मौजूद है। आप कभी भी इसको खोल करके कैशबुक रिपोर्ट निकाल करके आप चेक कर सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं भैया ये पेमेंट कहाँ है, कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, और आप इस तरह से जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। देखिए तो हमें जो चेक करना है दोस्तों वो हम 2024-25 में जो अभी अप्रैल का जो महीना गुजरा है मैं उसका चेक करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने 24-25 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप रहते हो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप क्या चेक करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की रिपोर्ट देखना है कि इंटरमीडिएट पंचायत की या विलेज पंचायत की। तो मैं ग्राम में रहता हूँ तो विलेज पंचायत में सेलेक्ट कर लूँगा। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो आजमगढ़ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ब्लॉक में कोई ऐसे ही देखिए एक ब्लॉक में ले रहा हूँ, ऐसे ही कोई एक मैं जो है कि ग्राम सभा ऐसे ही कोई एक मैं ले रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आकर के आप देखिए जिस भी मंथ का आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों 1/4/2024 से चालू हुआ है, 31/3/2025 को खत्म हो जाएगा। तो अभी एक ही महीना इस फाइनेंशियल ईयर का अभी समाप्त हुआ है। तो फिर हम यहाँ से 2024-25 में ओनली अप्रैल का ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कि हमारा जो पेमेंट है दोस्तों वो जो भी कुछ भी हुआ होगा अप्रैल में वो यहाँ से दिखेगा। मई जून जुलाई ये सब अभी चेक नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं हुआ होगा दोस्तों। हाँ अगर 2023-24 में चेक करेंगे दोस्तों तो आपको 12 महीने में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जो भी हुआ होगा वो आपको दिखेगा, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल ईयर जो है दोस्तों एक महीना पहले समाप्त हो चुका है। तो मैं अप्रैल पे दोस्तों क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कैप्चा जिस तरह से दिखाई दे रहा है छोटे अक्षर या बड़े अक्षर में दोस्तों, इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। और ये देखिए जो जैसे है वैसे ही आप लिख करके दोस्तों यहाँ पर गेट रिपोर्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से एक पीडीएफ बन जाएगा दोस्तों। और इस पीडीएफ के माध्यम से फिर आपका जो है कि बैलेंस दिखाया जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से ग्राम पंचायत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाम ग्राम पंचायत का फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैश बुक लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से मोटा मोटा एकदम। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो रिसिप्ट जो पैसा रिसिप्ट हुआ है ग्राम पंचायत में दोस्तों वो देखिए इस प्रकार से इस जगह पर रहेगा। जो भी पैसा रिसिप्ट हुए होंगे दोस्तों वो इस तरह से इस जगह पर दिखेंगे। और जो पैसा ग्राम सभा में चाहे 15वां वित्त आयोग का पैसा रिसिप्ट हुआ हो, चाहे वो जो है कि 5वां वित्त आयोग 15वां जो है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है, और 5वां वित्त आयोग मतलब कि जो राज्य सरकार की तरफ से पैसा आता है, तो वो इस जगह पर आपको दिखेगा। इस जगह पर जो मैं निशान लगाया हूँ ना इस जगह पर आपको पूरा पैसा जो रिसीव होगा दोस्तों वो दिखेगा। तो यहाँ पर रिसीविंग कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस जो था दोस्तों यहाँ पर 7,34,111 रुपया यहाँ पे था। तो इसी 7,34,111
32,111 रुपया के ओपनिंग बैलेंस में ये जो पेमेंट इस ग्राम सभा से किया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक पेमेंट जो है कि 1,32,353 रुपया, यानी ये जो पैसा आपको दिख रहा है दोस्तों, जो भी पेमेंट होगा, ये देखिए ये पेमेंट वाला सेक्शन है, ये जो है कि रिसीव वाला सेक्शन है जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो पेमेंट वाला सेक्शन है जो सेक्रेटरी महोदय और प्रधान महोदय पैसा को खर्च करते हैं अपने डोंगल के माध्यम से ग्राम सभा की विकास कार्यों के लिए। तो अब विकास कार्यों में क्या क्या विकास हुआ है दोस्तों, उसको चेक करने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ता है, और जो मैंने तरीका बताया उसी को देख करके आप यहाँ पर जो भी आप चाहें, जिस तरह से चाहें आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए विकास कार्य में जो पेमेंट हुआ है दोस्तों, वो देखिए 8/4/2024 यानी अप्रैल की मैंने रिपोर्ट निकाली है, तो आप देखिए 1,32,353 रुपया हरी के घर से जंग बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण। तो इसी तरह से जो पर्टिकुलर्स में आकर के दोस्तों आप देख लेंगे कि किनके घर से क्या क्या पेमेंट हुआ, कैसे हुआ, इसी तरह से आप इसकी रिपोर्ट को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये पेमेंट किसी स्कीम से हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 5th फाइनेंस से हुआ है, यानी कि राज्य स्तर से ये पेमेंट भेजा गया है दोस्तों। और ये जो पेमेंट होता है दोस्तों, ये इसको आप कैश नहीं निकाल सकते, ये किसी न किसी वेंडर के पास जाता है। वेंडर क्या होता है दोस्तों, यानी कि जैसे कि अब इंटरलॉकिंग का कार्य जो करवाया दोस्तों, तो इन्होंने इंटरलॉकिंग के लिए कहीं ना कहीं से वो ईंट खरीदा होगा, तो जो ईंट की कंपनी है दोस्तों, उनके पास उनके अकाउंट में पैसा इन्होंने 1,32,353 रुपया भेज दिया है। जो भी खरीदारी में जो भी लगा हुआ है बिल वाउचर, वो सब दोस्तों लगाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये पैसा जो इंटरलॉकिंग वाले हैं उनके कार्य में, उनके अकाउंट में भेज दिया गया। अब देखिए दूसरा जो पेमेंट दोस्तों वो क्या है कि 8/4 में ही ये देखिए एक्सवी फाइनेंस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो 32,560 रुपया क्या है, रोशन के घर के सामने हैंडपंप रिबोर। अब इसमें देखिए स्कीम का नाम लिखा हुआ है, जो स्कीम का कोड है, किस कोड से पेमेंट हुआ दोस्तों वो भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है रोशन के घर के सामने हैंडपंप रिबोर। तो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हैंडपंप का जो रिबोर दोस्तों रोशन के घर के सामने हुआ कि नहीं हुआ। आप जाकर के आप ग्राम सभा में रहते हैं तो आप देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो लेकिन जब ये चीज़ आपके पास रहेगी तभी आप इन सारे कार्यों को दोस्तों आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए और भी जो भी पेमेंट लगे हुए हैं, साफ सफाई पर भुगतान देखिए 36,875 रुपया है, और एक्सवी फाइनेंस से लगा हुआ है दोस्तों। अब इसमें टाइड और अनटाइड का मामला होता है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं, वो सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। अब जो लोग इस कार्य को करते हैं उनको पता होता है कि टाइड अनटाइड क्या है, 5th फाइनेंस क्या होता है, 15th फाइनेंस क्या होता है। मैं इसलिए बोला हूँ कि आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को आप लोग समझना सीखिए। तो पहले जब रिपोर्ट सीखेंगे फिर उसके बाद से और हम वीडियो बनाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, हम सारा डिटेल दोस्तों आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से 1,65,279 रुपया का पेमेंट हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर ये यानी कि 15वां वित्त आयोग से हरी के घर जंग बहादुर के घर तक नाली निर्माण। अब नाली निर्माण में जो जो पैसा लगा हुआ दोस्तों, सीमेंट का, बालू का, मजदूरी वगैरह का, और वो कितनी लंबाई है, क्या है, नहीं है, इस पर जो है कि MB वगैरह बनती है दोस्तों। तो MB किसे बोलते हैं दोस्तों, जो कि मेजरमेंट बुक होता है। मेजरमेंट बुक में जो भी दोस्तों बनाया जाता है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर पेमेंट वगैरह किया था। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, पेमेंट ऐसे ही नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं तब जाकर के पेमेंट दोस्तों निकलता है। सब लोगों की इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन जो मेन रोल होता है दोस्तों वो प्रधान और सेक्रेटरी का ही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से और भी देखिए काम है दोस्तों। 79,980 रुपया यहाँ पर हरी के घर से जंग बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग, देखिए फिर से यहाँ पे मजदूरी का भुगतान वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप नीचे जितना भी पेमेंट आपका हुआ होगा दोस्तों वो दिखाई देगा। देखिए पुस्तकालय हेतु पुस्तक का भुगतान 19,500, क्या पुस्तकालय के लिए भुगतान जो हुआ है, तो ये पुस्तकालय आई है कि नहीं आई है, इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, ये देखिए जो ओपनिंग बैलेंस ऊपर था 7,34,111 रुपया। अब दोस्तों इसी पर आप देख सकते हैं यहाँ से खर्च हुआ कितना। देखिए टोटल जो है कि इतना ओपनिंग बैलेंस था आपका, मैं आपको दिखा दूँ एक बार ऐसे। ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस था दोस्तों, इस पर जो खर्च इन्होंने किया है 4,66,547 रुपया। अब अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका पहले पैसा था, फिर जो खर्च किया गया, उसके बाद जो बचा। अब आपके पास जो पैसा है दोस्तों वो इतना बच गया, 2,67,564 रुपया। ये जो पैसा दोस्तों आपके ग्राम सभा में क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बच गया है। अभी भी इस पैसे के बाद आप पेमेंट अभी भी प्रधान जी और सेक्रेटरी महोदय भी लगा सकते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों ओपनिंग बैलेंस में थोड़ा लोचा होता है। लोचा ये होता है दोस्तों कि जरूरी नहीं
है, मैं ये चीज़ आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख करके और प्रधान और सेक्रेटरी से जब हुज्जत करने जाएं तो वहाँ पर या फिर कोई बात करने जाएं तो आप इसी चीज़ को बैलेंस मान बैठेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। अब मैं जो पेमेंट लगाता हूँ दोस्तों, या फिर जो भी पेमेंट लगाते हैं उनका थोड़ा मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। देखिए, ये जो पेमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हम पेमेंट को ऐड करते हैं, अगर 15वां वित्त आयोग से पेमेंट को ऐड किया है दोस्तों तो वो तो एकदम सही और सटीक पेमेंट होता है। लेकिन अगर 5th यानी कि राज्य स्तर का पैसा दोस्तों अगर हमने ऐड किया हुआ है तो इसमें हम जो ज़रूरत होती है पेमेंट करने की दोस्तों, हम उसके हिसाब से पेमेंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे 1 लाख रुपया पेमेंट ऐड करना है दोस्तों, यानी कि हमको किसी को भेजना है, तो हम यहाँ पे 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख रुपया ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसा, ये जो कैश बुक है दूसरी तरह से वर्क करती है, ये खाते से लिंक नहीं होता है ये कैश बुक। लेकिन ये जो पैसा होता है दोस्तों, ये वाला पेमेंट, ये तो जेन्युइन पैसा होता है, यानी एक नंबर, यानी ये जो सटीक ये पेमेंट जो है भेजा गया है किसी के खाते में। लेकिन इधर वाला जो सेक्शन है, अगर आपका 15वां वित्त आयोग का पेमेंट रिसिप्ट दिख रहा है तो वो तो एकदम 100% सही है। लेकिन अगर 5वां वित्त आयोग का दोस्तों पेमेंट दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पेमेंट जो लगाया है, जो रिसीव किए हैं, वो पैसे को कम ज़्यादा भी रिसीव कर लेते हैं। हालांकि रूल्स तो यही दोस्तों कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है बिल्कुल सही चले, लेकिन ग्राम पंचायतों में पेमेंट थोड़ा उल्टा सीधा हो जाने की वजह से ये जो बैलेंस है ये सही नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है, हो सकता है कि इतना बैलेंस आपके जो मेन आपका ग्राम पंचायत का खाता है 15वां वित्त आयोग और 5वें वित्त आयोग का, हो सकता है कि उसमें ना हो। लेकिन ये 7,34,000 रुपया जो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसमें जो ये 4 लाख रुपया का पेमेंट लगा है दोस्तों, ये जो 4 लाख रुपया सेक्रेटरी और प्रधान जी ने लगाया हुआ है, इतना तो बैलेंस है, यानी 4 नहीं 5 लाख तो है, इसीलिए उन्होंने पैसा लगाया हुआ, नहीं तो ये पैसा लगाते ही नहीं। अब जरा सा कंफ्यूजन अपना दूर करिएगा कि 7,34,000 में अगर ये बैलेंस गड़बड़ भी है, इसमें कम भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अगर दिख रहा है आपके कैश बुक में और खाते में आपके बैलेंस कम है, लेकिन दोस्तों इतना पैसा तो है कि ये जो भुगतान अभी किया गया 4,66,547, ये इन लोगों के खाते में जा सके, यानी कि 2,67,564 रुपया। इसमें थोड़ा आपको नरम गरम देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस थोड़ा सा आपका कम ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप ये जो है कि ये जो बैलेंस है 4,66,547 रुपये, ये था तभी जाकर के इन लोगों ने इस पेमेंट को लगाया है सेक्रेटरी और प्रधान जी ने। अब दोस्तों इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका ग्राम सभा का जो खाता होता है दोस्तों, वो कौन कौन सा होता है। तो उसमें आपको एक 15वां वित्त आयोग होता है और एक होता है 5वां वित्त आयोग। उसका अकाउंट नंबर भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं और आप उसका अकाउंट नंबर वगैरह अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात कर रहे थे कि आप अपना कैश बुक कैसे देखें। इसका एक मोबाइल ऐप भी आता है कैश बुक देखने का, हम उसका भी वीडियो बना करके दोस्तों आप अपने चैनल पर डाल देंगे, उससे भी आप देख करके फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हालांकि ये वीडियो मैं 5-7 मिनट के अंदर बना सकता था, लेकिन मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई ताकि आपको एक बार में ही सही, थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप अच्छे से दोस्तों सीख जाएं। तो इस तरह से दोस्तों आप कैश बुक निकाल करके अपने ग्राम सभा की निगरानी रख सकते हैं कि प्रधान और महोदय क्या क्या पेमेंट वगैरह कर रहे हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और इन सारे पेमेंट को लेकर के दोस्तों आप प्रधान जी से सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि भैया ये पेमेंट गया तो कहाँ गया, कैसे गया, आपका अधिकार है क्योंकि आपने वोट दिया है। और इस तरह से दोस्तों सेक्रेटरी महोदय से भी इस पेमेंट के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं और वो बताएंगे भी, प्रधान महोदय भी बताएंगे और सेक्रेटरी महोदय भी आपको बताएंगे कि ये पेमेंट कहाँ गया, कैसे गया। जो कार्य है वो कार्य के स्थल के जगह पर आप जा करके उस कार्य को भी देख सकते हैं और वहां पर जाकर के आप खुद से निरीक्षण वगैरह भी कर सकते हैं। ये आपका अधिकार होता है, ग्राम पंचायत के लोगों का अधिकार होता है जो लोग वोट देते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।